हाय 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 एग्जैक्टली चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ ना आए। जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आती हैं, तब तक समझ में नहीं आती हैं जब तक वो आपके अपने साथ हो नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर कोई नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं इसको अल्लाह की मर्जी समझ लो, लेकिन जब हमारा अपना नुकसान होता है फिर हम उसको अल्लाह की मर्जी नहीं समझते हैं। Girls and guys, babies and boys, kids and teen uncle and aunties, people of all ages. This is me, of course, yours very own RJ Zishan Nasir signing in and saying, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक कुछ बात, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं 101 यानी कि फेम 101 FM 101 चैनल पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से इस वक्त मैं लाइव 100% बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ और घड़ी प्यार वाली एग्जैक्टली घड़ी प्यार वाली प्यार से मिलो। वैसे अली जफर का एक गाना था कि क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा, क्यों अवार्ड शो के पीछे पड़ा, अरे वो बड़ा जो दिल से बड़ा। वकास सही बात कही मैंने कि नहीं? सही की कि नहीं? बड़ा मजे का गाना है। वो कहते हैं अली जफर कहते हैं कि क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा, क्यों अवार्ड के है पीछे पड़ा, अरे वो बड़ा जो दिल से बड़ा। एनीवेज तारीख की अगर आज हम बात करते हैं जनाब 8 अक्टूबर 2023 शुरू हो चुकी है और सबसे पहला काम हम करते हैं जनाब, आज बर्थडे है हमारी बॉस की। बिल्कुल जनाब, आज मैम सदफ रानी की बर्थडे है और शी इज आवर प्रोग्राम मैनेजर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज यू नो, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो मी वेरी वेल, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। इट्स नॉट जस्ट लाइक क्योंकि वो अभी बॉस हैं तो मैं ये अच्छी बातें उनके लिए कहूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं और मतलब यू नो आई गेस शी केम हियर प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में, देन फिर प्रोडक्शन को देखा, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बनी, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम मैनेजर और इंशाल्लाह अजीज जो है ये तरक्कियों का सफर यूं ही गामजन रहेगा। बट बिफोर एनीथिंग उनकी किसी भी पोजीशन से बढ़कर सबसे अच्छी क्वालिटी जो उनके अंदर है वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है वो, और हमेशा मैंने उनको जो है वो यही कोशिश करते पाया है कि कुछ अच्छी राह जो है वो निकाली जाए, कुछ बेहतर राह, कोई पॉजिटिव राह जो है वो हमेशा जो भी उनके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आए उसकी निकाली जाए। दिस इज समथिंग वेरी हैपनिंग, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग बॉस एंड सच अमेजिंग ह्यूमन। हैप्पी बर्थडे मैम वंस अगेन, मे यू हैव सो मेनी मोर। खुश रहिए मैम, थैंक यू सो मच। सो मेरी जो है मुझे लगता था कि माइक से तस्वीर खींची जाती है और कैमरे से आवाज पहुंचाई जाती है, मतलब ये हाल हो चुका था मेरा। मुझे यहाँ पर लोग 3-4 बंदे मिलकर पकड़कर यहाँ पर जबरदस्ती बिठाते थे तो मैं बात करता था। तुम कहाँ थी समरा? नदीम खान हमारे साथ है, तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद है, मिजाबिर अहमद हमारे साथ है, हिरा अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उसके अलावा सहरजादी हमारे साथ है। अब्बास अली कह रहे अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज पहला कमेंट किया है आपको, चल तेरा पहले ही मैंने शामिल कर लिया है यार। रुबाब मलिक हमारे साथ है, हे आरजे आज हम भी आए हैं स्पेशल कमेंट करने। क्या कहने आए हो? सैयदा उफक हमारे साथ मौजूद है और कह रहे हम आपको 100% लाइव सुन रहे हैं। पक्की बात है, तुम रू तो नहीं हो। अबू बकर भट्टी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िले हुमा फ्रॉम कहूटा ज़िशान, होपफुली यू विल बी फाइन, वेलकम टू द शो 101 इंटरनेशनल, थैंक यू। कनीज़े ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, हमना मुगल हमारा मैसेज सुनकर हमें कमेंट कर रही है। रुबाब मलिक हमारे साथ है, किरण राहील हमारे साथ है, प्रीति क्वीन हमारे साथ है, ज़ारा मलिक हमारे साथ है, मरियम मुकद्दस सिंह वेलकम, थैंक यू सो मच मरियम। ताबीर हयात भी हमारे साथ मौजूद है। वेल शुरू में जितने ही मुझे नाम नजर आए मैंने पढ़ लिए, दोबारा पढ़ूंगा, टेंशन नहीं लेनी। गुफरान हसन मुझे दिल भेज रहे हैं, तुम्हारे पास 3 दिल हैं, लोगों के पास एक नहीं होता, वो भी टूट जाता है, तुम्हारे पास 3 है। एक कौन छोड़ गया था? सलमा फ्रॉम फतेह जंग, सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काशिफ, अच्छा काशिफ अली की आईडी नीचे सलमा लेकर। ये वाकई जिन लोगों को लग रहा था कि कल की जो स्टोरी है वो मैंने सिर्फ फैब्रिकेट की थी, मैं ठीक है, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें फैब्रिकेट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, जो बंदा अपने आंसू छुपा सकता है और ना सिर्फ छुपा सकता है बल्कि आंसू छुपा कर आपको मुस्कुराहटें दिखा सकता है, उससे बड़ा एक्टर कौन होगा? वाह 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 वाह।
अच्छा, दूसरी जाने बैठा हुआ वकास वो भी हाँ कर रहा है। हाँ घड़ी ऐसे ही है। प्यार वाली प्यार अच्छा एनीवेज सॉरी मैंने अपडेट कर दी है जी। और मैं इतनी ठीक है मैं अच्छा एक्टर हूँ लेकिन इतनी रियल एक्टिंग मेरे से नहीं होती जितनी मैं कल कर रहा था। वो तभी होती है जब आपके साथ असल में कुछ हुआ हो। तो मैंने कल आपसे वादा किया था स्टोरी अपडेट करूंगा, बिजी हो गया था, नहीं की थी, आज कर दी है। देख लो, दिखना चाहते हो मेरा नाम लिखोगे मैं मिल जाऊंगा, और अगर ना भी देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वेल आज प्रोग्राम में होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप होगी और वो सब कुछ होगा जिसकी आप मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और बड़ा मजा डाडो मजा आयो। आप प्रोग्राम सुनने के बाद कहेंगे डाडो मजा आयो, ट्रस्ट मी। और उससे पहले आई वुड लाइक टू प्ले अ सॉन्ग, और ये गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जिसके लिए हमारी तमाम अदाएं रिदाएं नाएं सदाएं वफाएं। और हमेशा कहते हैं हम के मेरे महबूब वतन, ओ मेरे महबूब वतन, तुझ पे हो अगर जां भी निसार तो मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मुतमईन हो के मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मुतमईन हो के मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इन्हीं गुमनाम गलियों में होगा, मेरा नौहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। हाथों से बना है जिना के कदमों पे चलते हुए, और ये मेरे महबूब वतन, तुझ पे हो अगर जा भी निसार पाकिस्तान का मतलब क्या? तो मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। आवाज है जनाब नदीम अब्बास की, बहुत ही जबरदस्त गाते हैं यार, बहुत ही कमाल आदमी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैंने बहुत सारी बातें आज आप लोगों से करनी थी। कल मैं एक दो बातें बता भी गया था कि मुझे बताना है कि कौन सी बातें हम नहीं करनी है, तो मुझे याद करवा देना। जितनी मुझे याद आएंगी उतनी कर लेंगे, जितनी ना याद आएंगी फिर वो अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। वैसे भी टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। पाकिस्तान और आज यार मैंने ना वैसे तो आज नहीं कल मैंने ये वाकया देखा था और मैंने कल ही डिस्कस करना था, लेकिन वो चूंकि फिर टाइम कम हो गया था और मैंने कहा यार अब 15-20 मिनट में मैं सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा तो बात भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। सो कुछ बहुत ही अजीब देखा मैंने, और मैं आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, लड़के लड़कियां, शादीशुदा गैर शादीशुदा, बाबे और बाबियां, मतलब जो भी सुन रही हैं, सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू बिकॉज मुझे वो देखकर बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ। में शामिल सो तुम लोगों को हैरान नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम कोई सोच तो आपके अंदर उजागर होनी चाहिए ना यार। में शामिल धड़कन पाकिस्तान यार लाइट्स बंद कर दो। नहीं मेरा मतलब कि वो प्रोग्राम जरा अच्छा होता है ना, मैं सेंसिटाइज करता हूँ अपने बस। हाँ शामिल धड़कन पाकिस्तान बोले हाँ यार क्या हो गया बोले सारा पाकिस्तान सारे नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि इस जुमले में ज़िशानियत या लिस्टें आप बताएं। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आपके, कुछ इस जुमले में क्या ऐसा कुछ था कि जिसमें मतलब धड़कन बस मैंने यही तो कहा है कि लाइट ऑफ कर दो। कलमा अपने खून में शामिल धड़कन पाकिस्तान बोले सारा पाकिस्तान बोले सारा पाकिस्तान सारे काम पाकिस्तान सारे काम मैं बताऊँ तुम्हें मेरे इस मुल्क में क्या है, और बताऊँ तुम्हें यहाँ का प्यार आला, यहाँ गुफ्तार आला, आला। यहाँ परिधि जैसे। अच्छा आज मलिक हुसैन तुम्हारे लिए ना स्पेशल एक लाइन है स्टैंजा में, इस लाइक कलाम में आएगी, इस नगमे में आएगी, तो वो तुम्हारे लिए, वो जब आएगी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। यहाँ शायर भी आला, इसमें एक स्पेशल लाइन आएगी वो तुम्हारे लिए, ठीक है, जब आएगी बताऊंगा मैं। गुफ्तार आला, यहाँ परिधि जैसे कई किरदार आला, यहाँ तहजीब आला, यहाँ इजहार आला, यहाँ शायर भी आला, यहाँ फनकार आला, हमारी आवाम आला। असर मानते हो कि नहीं फिर? पाकिस्तान समझ नहीं लगा आपको कुछ वैसे? ये जो फनकारी कर जाता है उसी को ही पता होता है। कैसे
टकराएगा कोई, यहाँ पर मर्द मोमिन है, यहाँ शहबाज कलंदर, यहाँ दाता का लंगर, यहाँ गुरु नानक जी है, यहाँ इमाम बरी है, यहाँ पर बुल्ले शाह है, यहाँ सुल्तान बहू है, यहाँ शाह शम्स आए, यहाँ सच्चल साई है, यहाँ अब्दुल्ला गाजी, यहाँ वारिस शोभी है, यहाँ मोहम्मद बख्श जी वाला पीर अमीर भी है, यहाँ आशिक नबी के, यहाँ आशिक अली ये मेरे लिए है, यहाँ आशिक नबी के, यहाँ आशिक अली के, ये हुसैन तुम्हारे लिए, जो अब कहा जाएगा वो तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ आशिक सहाबा, यहाँ आशिक हुसैनी, हाँ ठीक है, की छाँव में I just love it. यहाँ आशिक नबी के, यहाँ आशिक अली के, यहाँ आशिक सहाबा, यहाँ आशिक हुसैनी, काली कमली की छाँव में, काली कमली की छाँव में रहेगा दोनों जहां, बोले सारा पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान। यहाँ का प्यार आला, अब मैं कुछ करने लगा हूँ तो फिर अब पहुँच जाए बात तो दाद बनती है फिर। यहाँ मोहम्मद बख्श, यहाँ का प्यार आला, यहाँ का लाड आला, यहाँ की आवाम आला, आवाम का प्यार आला। सच में वैसे आवाम का प्यार ही आला है। नबी के, यहाँ आशिक अली के, यहाँ आशिक सहाबा, यहाँ आशिक हुसैनी, काली कमली की छाँव में, काली कमली की। ये तुमने किस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का यार, मैं तो बोले सारा पाकिस्तान, बोले देखो ये वाला जो है ना, ये मेरे लिए, ये जो कहेगा ये मेरे लिए है। यहाँ आशिक नबी के, ये भी मेरे लिए जो आप कहेगा, आशिक अली, ये तुम्हारे लिए अब। यहाँ आशिक सहाबा, यहाँ आशिक हुसैन। एनीवे जनाब, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे 101 स्पेस मैसेज सेंड करेंगे, उसको आप 4471 पर, और वहां से आपके मैसेजेस करूंगा बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल। और किसी का मैसेज आए ना आए, किरण रहील का आ चुका है, और अल्लाह नूर अवान फ्रॉम जटली गुजर खान, क्वालिटी आपके प्रोग्राम से मिलती है हमें, थैंक यू जी। औरंगजेब अटक से हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। किरण रहील कह रही है अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। Well, जी, girls and guys, babies and boys, kids and teenagers and aunties, the people of all ages. Yes, this is me. Zishan Nasir is in the house for you guys till exactly 2 on the dot. प्रोग्राम के पहले हाफ में करेंगे कुछ भंगड़ा, कुछ म्यूजिक, कुछ पार्टी, सैटरडे नाइट है यार, और फिर दूसरे हाफ में अच्छी अच्छी बातें
कि मैं जो है भूल जाऊं और हम जो है किसी और डगर पे चल निकलें, क्योंकि टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। आज यार तैमूर की भी बर्थडे है, और तैमूर वो लड़का है कि मतलब मेरी बर्थडे जब होती है, साल में एक दफ़ा मेरी मुलाकात होती है इससे, ठीक है। और जब मेरी बर्थडे होती है तो ये लड़का आता है, और ये आई थिंक फतेह जंग के करीब, अटक के करीब कोई गांव है, वहाँ से ये आते हैं। और चूंकि अमूमी तौर पर बर्थडे जो है वो 10-11 बजे 12 बजे का टाइम होता है, तो ये सुबह वहाँ से कोई 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं और ऑल द वे यहाँ पर आते हैं। कभी कभार तो इनको बहुत ज़्यादा इंतजार भी करना पड़ जाता है, लेकिन आते ज़रूर हैं। पिछले 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ। सो आज उनकी बर्थडे है। सो तैमूर, थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे सो ब्यूटीफुल। तुम आते हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है, और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अल्लाह ताला तुम्हें मजीद तरक्की अता करे, और इस तरह की सालगिरह तुम देखते रहो, कामयाब रहो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और तुमने कहा कि बर्थडे भी है तो तुम्हें कोई शायरी भी तुम्हें डेडिकेट कर दूं, तो शायरी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। कहता है कि मस्त मस्त कमाल आंखें, मसवरी क्या जमाल आंखें, मस्त मस्त कमाल आंखें, मसवरी क्या जमाल आंखें। वो महफिल में आए तो लोग बोले, वो महफिल में आए तो लोग बोले हजूर आंखें जनाब आंखें। वो महफिल में आए तो लोग बोले हजूर आंखें जनाब आंखें। हजारों इन पे कत्ल होंगे, हजारों इन पे कत्ल होंगे, खुदा के बंदे संभाल आंखें, खुदा के बंदे संभाल आंखें। So Taimur, once again, happy birthday. Thank you so much for giving me all the love. And please tell me if I can do something for you. ये wish करने के अलावा अगर कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हें ब्लॉक करूँ फटाफट। What you think? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? Anyway जी, एक गाना प्ले करते हैं और उसके बाद फिर वापस आता है। जाने दिलो देखी किन किन जाने दिलो देखी साथ जाने दिलो देखी भाई किन किन जाने दिलो देखी टिकट कटाओ लाइन बनाओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ। भाई आप शादी के दिन निक्कर और बनियान पहनकर जाना निकाह के लिए फ्रॉम अली साहिवाल, बढ़िया ले रवाज। यार सीरियस बातों में आते हैं, ये ईशान साहब आप बहुत गलत आदमी हैं। डॉक्टर जुबैर मलिक फ्रॉम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम जी, यार मदद लव यू ब्रो माय डियर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुबैर मलिक फ्रॉम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। अली अकबर फ्रॉम मर्दान, मरियम अबू बकर हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम सरगोदा, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया।
इससे पहले कि हम माहौल को जो है सीरियसनेस की जानिब लेकर जाएं, यार एक गाना आया आप लोगों ने सुना है, बड़ा अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि दानियाल जफर को एक बंदा जो है वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बनने देगा। अच्छा क्या मतलब मशहूर आर्टिस्ट नहीं बनने देगा। अच्छा तो दानियाल है, शक्ल से भी माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, प्यारे आदमी है और आवाज भी अच्छी है, लेकिन मशहूर नहीं होने देगा। वो उसका अपना अपना भाई अली जफर है, क्योंकि वो जब तक अली जफर रहेगा इज ऑलवेज बी द सेकंड बेस्ट। दानियाल जितना भी अच्छा परफॉर्म करे, मुझे शाहरुख खान के इंटरव्यू से मैंने बात सुनी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा कोई भाई आरजे हो जाए और या मेरा बेटा आरजे हो जाए या मेरा कजन आरजे हो जाए और आपको पता चल जाए, तो ही ऑलवेज बी द सेकंड बेस्ट। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको ये लगे नहीं यार वो वाली बात, ऑल दो कि वो मेरे से अच्छा भी कर रहा होता, नहीं यार वो वाली बात नहीं है। सो ये चीज है। बाकी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये गाना सुन रहे हो? अभी मैंने बीच में बहुत सारी बातें करके फिर इस जानिब जाना है, लेकिन इसमें तो शक कोई नहीं है। इसमें कोई शक है, इसमें कोई शक है, इसमें कोई शक है, कोई शक नहीं है। अली जैसा कोई नहीं। कुड़ी भी काश बेटा जितनी तुम्हारी सेहत है ना, तुम सांस अंदर लेकर जाती हो ना तो अल्लाह से दुआ किया करो कि सांस तुम्हारा बाहर आ जाए वापस। तुम जैसी चिड़िया अंडा देने के बाद बेहोश हो जाती है। कश मार दे मार दे। कह रही थी पुरानी बात है मोटी। हाँ कैसे मोटी कैसे हुई, मोटी कैसे हुई तुम? मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे लिस्टनर्स जो है वो आउट ऑफ शेप जाएं। एक्सरसाइज किया करो। मुझे पता है पिज्जा बर्गर खा खा के मोटी हो गई होगी तुम, है ना? तो खैर है, मोटा पतला कुछ नहीं होता, लेकिन फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। क्यों मोटी हुई हो, क्यों हुई हो? वॉक किया करो, 10 किलोमीटर चक्कर लगाया करो। बड़े मजे के होता है। अच्छा मैं ना एक अंग्रेजी चैनल था तो उस पे मेरा एक दोस्त एंकर लग गया ना, न्यूज एंकर लग गया, मतलब था कोई, अब मैं नाम नहीं लेता चैनल का, लेकिन था। तो उसमें ना मेरा दोस्त न्यूज एंकर लग गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, मतलब काफी तू रिजेक्ट हुआ, फाइनली तुझे सिलेक्ट कर लिया। कहता भाईजान ये भी अगर उर्दू चैनल होता तो मैंने सिलेक्ट नहीं होना था। मैंने कहा क्यों? कहते अंग्रेजी चैनल है, उनको भी उतनी अंग्रेजी आती है जितनी मुझे आती है। अच्छा मैं भी ना एक दफा गया, चलो मैं भी तुम्हें बताता हूँ यार, जितने यंगस्टर सुन रहे हैं ना, तुम लोगों के लिए एक अच्छी टैक्स स्टोरी हो जाएगी। मतलब तुम लोगों को भी ना मतलब एक मोटिवेशन मिलेगी। मैं भी गया एक दफा ना, मुझे भी किसी ने कहा यार आप मतलब ठीक है जाए जरा न्यूज एंकर, अंग्रेजी में बने ना, मतलब उर्दू में। असल में मुझे लगा था कि आपकी उर्दू अच्छी हो, आपको उर्दू बोलने आती हो, थोड़ी सी स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाए, आपका स्क्रीन टेस्ट अच्छा हो जाए तो आप न्यूज एंकर बन सकते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि ये चीज
चीजें तो बाद में आती, पहले तो कुछ और एक पैरामीटर होता है। नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं फेसबुक पर आ जाऊंगा, मैं नहीं, इतनी ट्रेनिंग मैं नहीं कर सकता। खैर एनीवे, सो मैं गया ना एक अंग्रेजी के न्यूज चैनल पे, उन्होंने मुझे कहा ईशान ये पढ़िए, उन्होंने मुझे वो दिया, एक पेपर दिया और सामने टेलीप्रॉम्प्टर था, तो उन्होंने कहा यहाँ से भी आपने पढ़ना। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कहते जरा थोड़ा सा स्टाइल के साथ पढ़ सकते हैं। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे पढ़ा, मैंने कहा यार ये नहीं कह रहा कि सही अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, स्टाइल के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा, एक लाइन थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल के ही इज गोइंग देयर विद एन एटीट्यूड, तो मैंने कहा ही इज गोइंग देयर विद एटीट्यूड। इतनी जरा थोड़ा सा आप अब अच्छा जो मुझे समझा रहा है वो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ मैं, वो मुझे बता रहा है, मैंने कहा जी बताइए सर, बताइए ना। आप इसको यूं पढ़ सकते हैं, ही इज गोइंग देयर विद एन एटीट्यूड। मैंने कहा सर ओके, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा जी ही वाज गोइंग देयर विद एन एटीट्यूड। कहते नहीं यार, थोड़ा सा आपके अल्फाज में एक लहक आनी चाहिए। मैंने कहा जी बताएं। कहते मैं आपको करके बताता हूँ। जी बताएं। कहता है यूं कहना कि ही इज गोइंग देयर विद एन एटीट्यूड। मैंने कहा सर ये आधा घंटा मैं खबरां पढ़ियां, मैं तो नचण वालियां दे जा वड़ना। मैं कहा छड्डो, एक काम ही गलत। नहीं चोर पहले ही आ गए, मेरे से पूछ रहे हैं, मैं अभी इंस्टा देखा है कि क्या आप बुक का नाम बता सकते हैं। बेटा मैं पहले खुद तो पढ़ लूं, मतलब फारिग किताब मैं आपको कह दूं आप मेरे कहने पे इतनी महंगी किताब खरीद लें तो उसको तो चले आप नहीं देंगे, मतलब जिस तरह मैंने उसको अच्छे अल्फाज में याद किया उस तरह आप मुझे अल्फाज में याद करेंगे, तो इसलिए आई डोंट वांट दैट। पहले मैं खुद पढ़ूंगा, अच्छी हुई तो फिर शेयर करूंगा। अभी तो ली, अभी तो गाड़ी में पड़ी हुई है, चेक करेंगे गड्डी लॉक है मेरी, बाहरों ही ला जाए कोई। किताब किने चोरी करनी है क्या जी? बाकी असल बात है, मतलब आपकी किताब हो ना, किताब आप कहीं भी रख दे कोई चोरी नहीं करेगा। तो जनाब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और चले जी, अब गपशप शुरू करते हैं। 1 बज चुका है तो आ जाए, नेड़े हो जाए जरा, ठीक है। बाकी सारी बातें बाद में, कल का सारे शो में हमने फन किया था, आज के आधे शो में हमने फन किया है, अब ये घंटा आपका। है 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:52। एक ऐसी आफत, एक ऐसा हादसा जिसने पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत तबाही मचाई, लेकिन बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं बालाकोट की, एबटाबाद साइड की, इवन इस्लामाबाद में मुझे याद है कि मुस्तफ़ा टावर होता था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो गिर गया था और F10 में। और बिल्कुल जी मैं ज़लज़ले की बात कर रहा हूँ, और कुछ ही सेकंड्स का वो ज़लज़ला था, लेकिन उस कुछ ही सेकंड में बहुत याद है कि सुबह 8:52, क्योंकि अभी भी मेरी नज़र में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी नज़र के सामने वो मनाज़र घूमते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे जो है वो, मैं सो रहा था ज़मीन पर और मेरी वालदा ने मुझे आकर यूँ उठाया और अपने दोनों हाथों से, मतलब ऑल्दो कि मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी, वॉज अ ग्रोन अप किड, तो उठाकर मुझे बाहर ले जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। और हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी नानी हमारे घर पे मौजूद थी और वो मैं देख रहा हूँ कि नानी दौड़ रही हैं, वालदा मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। हमारे जो नीचे नेबर्स रहते थे वो लोग गलियों में हैं और कलमा तैयबा का विर्द हो रहा है।
तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो गई 5-10 मिनट के बाद, तो हमें लगा कि ठीक है, जिस तरह हम सुनते हैं कि ज़लज़ला आया है और बस ठीक है, अल्लाह ताला ने सब कुछ हिफाजत में रख लिया है। लेकिन उसके बाद जब टीवी चैनल्स को ऑन किया, कुछ टाइम तक के लिए तो टीवी की नशरियात नहीं थी, लेकिन जिस तरह नशरियात बहाल होना शुरू हुई, नशरियात आना शुरू हुई, तो इस्लामाबाद कैफ्टन से खबर मिली कि टावर गिर चुका है। देन फिर बालाकोट से और मुजफ्फराबाद और ऐसे इलाके, बल्कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बालाकोट का एक इलाका तो ऐसा था जो बिल्कुल शहर का शहर सारा तबाह हो गया था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक्सक्यूज मी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने इमदादी सरगर्मियाँ की थी वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि जब ज़लज़ला आया और जब हम इमदादी सरगर्मियाँ करने के लिए उस इलाका में पहुँचे, तो हमने वहाँ पर अपने तई लोगों को कंबल देने की कोशिश की, क्योंकि सर्दियाँ थीं। लोगों को कंबल देने की कोशिश की, लोगों को जो है राशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग औरत जो है बिल्कुल साइड पर बैठी है, बिल्कुल साइड पर बैठी है। लोग ज़ाहिर है जब खाना आता था या सामान आता था, राशन आता था, तो झपटते थे उसकी जानिब और कोशिश करते थे कि उनको मिल जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया थी जो बिल्कुल साइड पर बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, बस सर नीचे करके। तो कहते हैं कि हम खुद उसके पास गए और उसे जाकर कहा कि अम्मा आप ये राशन ले लीजिए। तो वो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहते हैं कि हमने उसको संभाला कि हम तो मदद करने आए हैं इसकी और हमने कोई ऐसी बात नहीं की। तो वो बड़ा उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। तो जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ तो उसने कहा कि अभी 24 घंटे पहले की बात है, जिस जगह मैं बैठी हूँ यहाँ पर मेरा घर था, एक महल नुमा, एक बंगला नुमा मेरा घर था, और मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती थी लोगों की। लोग मेरे घर से रोज लाइन बनाकर खाना ले जाया करते थे, और आज मैं इस मकाम पर हूँ। तो यार अल्लाह ताला आपको जिस भी मुकाम पर रखे, आप उसका शुक्रिया अदा करें। मैं हमेशा लोगों से ये बात करता हूँ। बाकी शुगर मेले में हम बहुत सारी बातें करते भी हैं, ज़िंदगी के लिए वो ज़रूरी भी हैं। मैं अगर आते ही अगर आपको इतनी सख्त बातें बताना शुरू कर दूँ या समझाना शुरू कर दूँ, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने आपको खुश करने के बजाय जो है वो मज़ीद परेशान कर दिया। लेकिन यारो एक बात याद रखो, जिस भी पॉइंट पर हो ना तुम, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, हम्बल रहो। हम्बल इन अ सेंस कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पर अब आपको अलहदा होना है, वहाँ से अलहदा भी हो जाओ बेशक। हम्बल होने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में तमाम तर जो लोगों की गलतियाँ हैं वो अपने सर लेते रहें और परेशानियाँ जो हैं वो अपने सर पर लेते रहें। और इस पे चलो आगे चल के और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इस एक शख्सियत को ज़रूर प्रेस करना चाहूँगा। बालाकोट हादसे में एक बच्चा जो है उसकी जान बच गई और उसके वालिदैन जो हैं वो शहीद हो गए उस हादसे में, वालिद भी और वालदा भी। और जो रिश्तेदार थे गालिबन शायद वो मिल नहीं रहे थे, और वो छोटा सा बच्चा जो है वो अल्लाह ताला ने उसकी जान रखनी थी तो वो जान बचा ली अल्लाह ताला ने उसकी। और हदीका कियानी जो है वो वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ कर रही थी और उनको बताया गया कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी उम्र गालिबन शायद 6 माह थी या शायद इससे भी थोड़ी थी, वो ज़लज़ले में बच गया है, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली है। और जो उसके पेरेंट्स हैं वो शहीद हो चुके हैं और किसी का पता नहीं चल रहा। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी तय कोशिश ज़रूर की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और वो बच्चा मेरा ख्याल से 18 साल का भी। रिसेंटली कोई 2-3 दिन पहले उसकी तस्वीर भी हदीका कियानी के साथ आई थी। वो अब उनके घर में रहता है, उनके अपने बच्चों की तरह उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो माइंड ना कीजिएगा मेरी बात का, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो मेंबर पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी आप ये कह लें कि मुस्तनद सोच के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें जो मेंबर पर बैठकर लोग करने वाले हैं या बताने वाले हैं, उन सब की जिंदगियों से कहीं बेहतर जिंदगी हदीका कियानी की है। सो थैंक यू सो मच हदीका कियानी जी। इंशाल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मुलाकात की और इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं पर मुलाकात होगी। और यस दैट्स इट। सो दैट वाज द पॉजिटिव। मैं चाहता था कि हम किसी पॉजिटिव नोट पे इस बात को एंड करें। तो हदीका कियानी जी इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पीपल जो कि वाकई फरिश्ते होते। वो बच्चा कहाँ जाता, क्या करता, माँ बाप थे नहीं, रिश्तेदार मिल नहीं रहे थे, क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है अल्लाह ताला ने जो है वो जब परवरिश करवाने पे आता है तो वो तो मूसा को भी फिरौन के घर में परवरिश करवा देता है। आपने पढ़ी है ना कुरान पाक में जो है मामला है, वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश अल्लाह ने कैसे करवा दी, उसी के घर पे जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने कितनी कोशिश की कि वो सारे बच्चों को उसने जो है वो कत्ल करवाना शुरू कर दिया और सब सारे मामलात हो गए, लेकिन अल्लाह की जो हिकमत है उस पर तो कोई भारी नहीं पड़ सकता। लेकिन बार कैफ फिर भी हदीका कियानी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू। अब इस कलाम के साथ साथ वो वाकया जो कल पेश आया, जो कि मैंने कल ही आपके साथ शेयर करना था, मैं लिटरली मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो शुगर मेले में टाइम बड़ा लग गया और फिर मैं चाहता था कि जब हम इस पर बात करें, बिकॉज मुझे इस पर आपका भी फीडबैक चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट खासतौर पे इस मौके के ऊपर कि इसको एक वन वे ट्रैफिक रखा जाए, मैं बात करूँ आप सुन लें एंड दैट्स इट। आप लोग यंगस्टर है ना, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, बल्कि बहुत सारे क्या, मेरे ख्याल से 70% वो लोग होंगे जो मुझसे छोटे होंगे उम्र में। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे आज जानना बड़ा जरूरी है। आई थॉट कोई ऐसा मामला होगा, लेकिन वो चीज प्रोलॉन्ग होती गई, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो मुझे लगा नहीं यार ये हरास तो नहीं कर रहा लड़का, क्योंकि अगर हरास कर रहा होता और लड़की ने शोर मचा दिया तो ये भागता यहाँ से ना, वो बड़े आराम से खड़ा है उसके सामने और वो चीख रही है उसके सामने, तो बल्कि 1-2 लोग उसके करीब से गुजरे भी तो उन्होंने, मतलब वो रश काइंड ऑफ लगना शुरू हो गया। इतनी देर में मुझे ये शायद एहसास हुआ कि लड़का जो है वो बाइकिया ड्राइवर जिस तरह होते हैं वो है, और लड़की ने शायद इसको कॉल की है और ये सही जगह पर नहीं आ सका, जिसकी वजह से वो होता ना अक्सर लोकेशन सही नहीं होती, या वो पहले अराइव कर दें बाद में अराइव कर दें तो उस पर फिर कस्टमर गुस्सा करते, मुझे लगा शायद वो वाला हिसाब है और वो लड़की गुस्सा कर रही है। अब उसका लहजा बहुत बदतमीजी में तब्दील हो गया। एक तो था ना कि आप गुस्से से किसी से बात करते हैं, लेकिन आप गुस्से में तमीज का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ते हैं। एक होता है कि आपका जो गुस्सा है वो गुस्से से हटकर बदतमीजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो वो उससे वो लहजा उसका इख्तियार हो गया। अब मुझे लगा कि यार ये गलत हो रहा है, मतलब एक अगर बाइकिया ड्राइवर है वो अपनी हक हलाल की रोजी कमा रहा है और उसके साथ कोई खातून हो या मर्द हो अगर एक कर रहा है तो गलत कर रहा है ना, तो बीइंग अ ह्यूमन हमें इस चीज को एटलीस्ट जितना हम रोक सकें, कंडेम कर सकें, वो करना चाहिए। तो आप यकीन करें मैं अपनी गाड़ी, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने ये वाकया हो रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा और इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मतलब शायद हार्डली 10-15 मीटर का भी फर्क नहीं होगा, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता उस लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ पटाख करके उस लड़के के चेहरे पर दिया। मतलब मैं बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ, हार्डली 10 फुट की दूरी से मैं मंजर देख रहा हूँ सारा। अब और रोड चल रहा है, तकरीबन टाइम 9:15 9:30 का टाइम था ये, रोड चल रहा है, लोग चल रहे हैं, मतलब किसी को टेंशन ही कोई नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप यकीन करें जितनी देर मैं उन तक पहुंचता, मतलब मैं उनको जाके कहता कि बहन खैर है कोई बात नहीं, अगर वो लेट भी हो गया है या जो भी है गलत भी है, चलें खैर है कोई बात नहीं, आप जो है दरगुजर करते हैं। मतलब जितनी देर तक मैं उस तक पहुंचता उसने पटाख करके बहुत ही एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर दिया। अब मुझे बहुत तकलीफ हुई है देखकर, देखिए लड़की हो तब भी लड़का हो तब भी एक हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस को जेंडर बेस्ड रखते हैं, जबकि मैं इस बात को मानता हूं कि इसका शिकार खवातीन ज्यादा होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वली अगर हम देखेंगे तो जी इक्वल रेशो हमें मिलेगी कि मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार उतना ही होता है जितनी औरतें होती, नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है, औरतें ज्यादा होती हैं, लेकिन
हमें डोमेस्टिक वायलेंस को या गलत चीज को किसी एक जेंडर से मंसूब नहीं करना चाहिए। वो किसी मेल के साथ हो रहा हो, किसी फीमेल के साथ हो रहा हो, बच्चे के साथ हो रहा हो, बूढ़े के साथ हो रहा हो, ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा हो, किसके साथ भी हो रहा हो, हमें गलत को गलत ही कहना है। डोमेस्टिक वायलेंस ही रहेगा, चाहे वो किसी मर्द के साथ भी हो रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अब ये यकीनी था कि मैं जाता और मैं यकीनी तौर पर सुनाता उस खातून को कि ये कोई तरीका है आप जिस तरह हाथ उठा रही हैं किसी उस पर। लेकिन मैं जब उनके पास पहुंचा और मैंने गुफ्तगू शुरू की तो जो उस लड़की ने मुझे बात कही, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मतलब उसने मुझे ऐसी बात कही कि मैं उससे आगे एक लफ्ज नहीं बोल सका, चाहते हुए भी नहीं बोल सका। अब आप अंदाजा लगाएं, मैं क्योंकि चाहता हूं कि आप माइंड साथ साथ आपका मेरे साथ है या नहीं, या आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, आपको क्या लगता है कि क्या कहा होगा उसने। मतलब मैं चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कह सका, और लिटरली जो बात उसने कही वो सुनने के बाद लिटरली मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई। सो मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, आई रियली वांट टू नो कि व्हाट यू एक्चुअली थिंकिंग राइट नाउ। सो हैरानी मुझे उन लोगों पे थी, मीनवाइल जब तक आप कमेंट करते हैं, मीनवाइल हैरानी मुझे उन लोगों पर थी जो आसपास से गुजर रहे हैं, मामला देख रहे हैं, बिना कोई रोक टोक किए, बिना उनकी मजम्मत किए या बिना उनको समझाए बस आगे गुजर रहे हैं। खैर, आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई उस बात तक पहुंच पाएगा, तो मैं बता देता हूं। जनाब, उसने कहा कि ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी हूं, ये हमारे घर का मामला है। मतलब उसने मुझे ये नहीं कहा कि आप बाहर रहे से हमारे घर का मामला है, लेकिन मैंने जब उसको ये कहा कि बीबी आप क्यों ये क्या कर रही हैं, आप होश में हैं, तो उसने मुझे कहा भाई ये मेरा शौहर है और मतलब बस इतना, मतलब ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी। मतलब उसने अपना रिश्ता क्लियर किया। अब हिम्मत मेरी इसलिए नहीं हुई कि अब वो मियाँ बीवी हैं, मैं मतलब क्या बात करूं। ऑल्दो कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ दैट सिटी, ये मेरा हक है कि अगर कोई रोड के ऊपर वायलेंस कर रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूं। क्यों? क्योंकि रोड उनका घर नहीं है, रोड मुश्तरका है, रोड उनकी भी है, रोड मेरी भी है। अगर रोड पर कुछ गलत हो रहा है तो उस रोड को मैं भी उतना इस्तेमाल कर रहा हूँ जितना वो कर रहे हैं। रोड उसी टैक्स के पैसे से बनी है जो वो दे रहे हैं और जो मैं दे रहा हूँ। सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा मैं मतलब इनका कोई जाती मामला है तो मैं क्या करूं। खैर मेरे पहुंचने से और मेरे खैर जब उन्होंने कहा कि हम ये मेरे शौहर है तो मैंने कहा कि चले जो भी है, बहरहाल ये ना करें ऐसे। मैंने इतना कहा तो वो खातून बाइक पे बैठ गई और वो चले गए। यार उसने जब थप्पड़ मारा, मैं उस लड़के को लिटरली, चूंकि मेरे बिल्कुल सामने था, वो हिला नहीं अपनी जगह से। मतलब उसने बल्कि ये जुमला कहा कि बैठो लोग हैं। थप्पड़ खाने के बाद, लिटरली थप्पड़ खाने के बाद उस लड़के ने कहा कि बैठ जाओ लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है एक, पहले तो आप लोगों से सवाल है, इसको थोड़ा सा रोल को रिवर्स कर, और इसका मैं एनी शाहिद हूं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं जगह भी बता सकता हूँ, वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, वहां से फुटेजेस भी निकल आएंगी। मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मुस्तनदी बात कर रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए, किसी को लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई ऐसे तंजीम सुन रही हो, कोई ऐसा बंदा सुन रहा हो जो कहे जी ये चूंकि खवातीन के लिए नैरेटिव बना है तो अब मेल के लिए स्पोर्ट में आ गए, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर वो चले गए वहां से। यार इसको थोड़ा सा, मैं लिटरली गाड़ी में बैठ के जब मैं रेडियो आ रहा, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार इस रोल्स को थोड़ा सा रिवर्स करें। थप्पड़ लड़की को मारा जा रहा हो, पब्लिक में मारा जा रहा हो, तो क्या रद्द अमल होता लोगों का? वो तब भी गलत होता, तब भी वो गलत होता, मैं फिर कह रहा हूं तब भी गलत होता। लेकिन उस टाइम पर लोगों का रद्द अमल क्या होता? यार देखो, आपका जो शौहर है, ये जो आपकी बीवी है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी अपनी दौड़ शुरू कर दी है। आपने कभी WWE देखी हो जिसमें रेसलिंग होती है, रेसलमेनिया, उसमें कभी ना मतलब पेयर्स की भी लड़ाई होती है। मतलब दो जो है वो लोग आते हैं लड़ने के लिए। मतलब वो एक क्लैप करता है, फिर दूसरा इन हो जाता है, फिर जब उसको रेस्ट चाहिए होता है वो दूसरे को क्लैप करता है, फिर वो रिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि जो शादी के बाद रिंग में आप उतरते हैं ना,
जिसको आप जिंदगी का रिंग कहते हैं, जिसमें आपकी मुश्किलात हैं, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलात से लेकर आपकी इमोशनल, फिजिकल, जितनी भी मुश्किलात आपकी जिंदगी में हैं शादी के बाद, वो फिर आप मुश्तरका तौर पर रिंग में होते हैं। आप कभी क्लैप करेंगे तो आपका पार्टनर रिंग में दाखिल हो जाएगा, वो मुश्किलात से लड़ेगा। जब वो थक जाएगा वो आपको क्लैप देगा, फिर आप रिंग में दाखिल हो जाएंगे, वो लड़ेगा। ये आपकी अपनी अपनी लड़ाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है तो फिर शादी मत करें, किसी रिलेशन में मत जाएं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देर से शादी करना, किसी गलत बंदे से शादी करने, या एक ऐसी शादी जिसमें आप खुश नहीं है उसमें जाने से कहीं बेहतर होता है कि आप शादी ना कर लें, आप सब्र कर लें, आप वेट कर लें। ठीक है। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो जाहिर है बीवी कमाती होगी, मर्द नहीं कमाता होगा, लेकिन अगर मर्द नहीं भी कमाता और वो उसको लेने आ गया है तो एक जिम्मेदारी तो वो पूरी कर रहा है ना। और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल वो कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो आप इस तरह ह्यूमिलेट तो नहीं कर सकते हैं ना किसी को, और खास तौर पर जो आपका शौहर है। यार मतलब ठीक है, रैंडमली आप अगर, मतलब मुझे पता चलता है कि इस लड़के ने लड़की को छेड़ा है, और वो ठीक है, समझ में आती है एक बात, और मैं तो यकीन जाने वो जिस तरह उससे बात करी, मेरे जहन में और मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि कोई अपने शौहर से ऐसे बात कर सकता। और जितनी देर में पहुंचा, मैंने जैसे आपको पहले भी नरेट कर दिया कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दिया, और मैंने जब कहा, मैंने कहा बीबी ये क्या तरीका है आप, तो उसने कहा ये मेरा शौहर है। और उसके बाद लिटरली मेरे साथ, मैं क्या कहूंगी, तुम अपने शौहर को क्यों मार रही हो। मेरे से किसी ने सवाल पूछा, अभी कोई एक हफ्ता पहले हम कहीं बैठे हुए थे, मुझसे किसी ने कहा कि जी हम सभी काम कर रहे हैं, मिंबर पे बैठकर लोग अपना पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग रेडियो पर बैठकर पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो मतलब क्लासेस में बैठकर अपना जो पैगाम है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं तब्दील हो रही, क्यों तब्दीली नहीं आ रही, क्यों चीजें जो हैं वो बेहतर नहीं हो रही। मुझे जो उस टाइम पे समझ आई, मैंने उसको बात बता दी। मैंने कहा भाई बात ये है, हम जिस पस्ती में गिर चुके हैं, और ये हकीकत है, इसमें आप जितना मर्जी, वो एक होता है ना कि आप एक टूटी हुई चीज को जितना मर्जी आप लेपा पोती करके आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर दे, वो ठीक है, थोड़ा सा चलेगी फिर गिर जाएगी। बेसिकली हमारा वो हाल है, हम इतनी पस्ती में गिर चुके हैं कि यहां से बाहिसियत कौम एकदम खड़े हो जाना एक नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं ठीक हो सकते, लेकिन हम ये कहें कि विद इन नो टाइम हम एकदम खड़े हो जाएं, कोई शख्स आए वो जादू की छड़ी घुमाए और हम एकदम बाहिसियत कौम जो है वो ठीक हो जाए, ये बड़ा टाइम दरकार है, इस पर बहुत टाइम। और मैं अल्लाह ना करे आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी जनरेशन और मेरे बाद वाली भी शायद जनरेशन ये देख सके। कम से कम 100 साल, एक सदी हमें चाहिए बाहिसियत कौम इस पस्ती से निकलने के लिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? उसने मेरे से काउंटर क्वेश्चन ये किया कि चलिए ये तो आपने मसला बता दिया ना, ये तो हम सबको पता है, इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है? तो वो सोल्यूशन मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप मैसेज को चेंज करना छोड़ दें, आप ग्रुप्स को चेंज करना छोड़ दें, इंडिविजुअल से स्टार्ट कर लें, अपने से स्टार्ट कर लें। भाई मेरा अगर शौहर है तो मैंने उससे बदतमीजी नहीं करनी, मेरा अगर बीवी है तो मैंने उससे बदतमीजी नहीं करनी, मेरा अगर दोस्त है तो मैंने उसको धोखा नहीं देना, मेरा अगर कोलीग है तो मैंने उसका हक नहीं मारना। अपने अंदर कुछ एक सर्टेन रूल बनाना शुरू कर दें और अपने आप को महदूद रख लें कि यार दुनिया चाहे जो भी करती रहे, जो भी करती रहे, मैंने अपने आप का जो म्यार है वो नहीं गिराना। मुझे अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो की नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो आपका चूंकि उनसे ताल्लुक नहीं होता, और दूसरा अगर वही बातें यहाँ पर मैं आपके सामने करना शुरू कर दूं तो फिर क्या वो हो जाएगा। मुझे अभी रिसेंटली कोई 1.5 हफ्ता पहले एक दोस्त ने धोखा दिया। दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जाने वाले थे, मतलब थोड़ी सी मुलाकात हुई उनसे, हेलो हाय हुई, बात थोड़ी सी बेतुकल्फी पे आई, मतलब वो एक होता है ना कि आपको लगता है कि यार ही इज अ नाइस पर्सन। तो मुझे उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, दे नहीं पाए वो,
बस वो हमारी एक पंजाबी की मिसाल है कि सप्पा दे मुंह दे दीवे नहीं बलदे। तो वो कुछ प्लान कर रहे थे, वो हो नहीं पाया, वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो होने से पहले ही मेरे सामने चीजें वाज़ेह हो गई। तो मैंने जब उनको बुलाया और मैंने कहा यार ये क्या है, आपने मेरे से तो कोई और बात कही थी, ये कोई और बात है। तो फिर वो कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप जो मेरे मुतल्लिक बयान फरमा रहे हैं उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो आप मेरे बारे में कहना चाह रहे हैं या लोगों के ज़हन में डालना चाह रहे हैं, आप सेम टू सेम वैसे हैं, उसका सबूत मेरे पास है। तो अगर आप चाहें तो ये सबूत आपके सामने। तो मेरे पास एक, चूंकि मैं बहुत सारे मामलात में अगला कदम उठाने से पहले तैयारी कर कर उठाता हूँ, तो मैंने कहा ये देखें डॉक्यूमेंट है। तो वो नहीं आप तो ये आप क्या मुझे आप तो थ्रेट कर। मैंने कहा भाई थ्रेट नहीं कर रहा, और ये मेरी, और लिटरली मैंने उसको ये बात की। मैंने कहा मैं जो आप कर रहे थे, यानी कि बैक स्टैबिंग जिसको कहते हैं, पीठ में छुरा घोंपना, मैं नहीं करूंगा आपसे। इसलिए नहीं कि मैं कोई आपसे मुझे खौफ है या डर है, इसलिए कि मेरा मयार नहीं है, मैं अपने मयार से नहीं गिरूंगा। मतलब आप अपने एक मयार से गिरे हुए आदमी हैं, तो अब मैं आपको रिवेंज लेने के लिए या आपको सबक सिखाने के लिए अपने मयार से तो नहीं गिरूंगा। अगर मैं अपने मयार से गिरूंगा तो भी नुकसान मेरा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरे ऊपर गंद फेंक दिया, तो बजाय इसके कि मैं बस नहा धो के साइड पर निकल जाऊं, मैं अगर उसी गंद में अपने आप को जो है वो डुबकी लगाऊं और बाल्टियां भर भर के उसमें फेंकूं, तो गंदा तो मैं खुद भी होऊंगा ना। तो अपना एक मयार बना लें, अपने उस मयार से नीचे ना गिरें। सो रिक्वेस्ट सिर्फ यही है, जितने भी मेरे यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, कभी शादी करेंगे, करने वाले होंगे, या शादी हो चुकी है आपकी, कभी मत सोचें कि ये लड़ाई अब आपकी तरह है। आप पार्टनर होते हैं ना। एक हमारा, यार मैं अब क्या इस पे बात करूं, फिर बात निकलेगी तो कहीं और चली जाएगी। हमने शादी को एक खास पैरामीटर पे रखा हुआ है, एक खास उम्र हो जाए तो शादी कर दो। क्यों कर दो? फिर वो एक ब्याह। उसकी बहुत बड़ी वजह, मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं कि उसकी बहुत बड़ी वजह हमें बेसिकली समझ नहीं है कि अल्लाह ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्यों रखी हैं। मैंने अभी टेस्ट केस के तौर पे, आपको याद होगा पिछले फ्राइडे आई थिंक एक स्टेटस लगाया था, जिसमें वो खातून इरशाद फरमा रही थी कि जी 4 शादियों की इजाजत है और वाइफ रोक नहीं सकती। तो उसमें सारों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि जी और भी बहुत सारे अहकामात हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कब कहा नहीं है। इंसान प्रॉब्लम का शिकार पता कब होता है, ये मैंने अपनी जिंदगी पे ये चीज गुजारी है, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और ये कभी करके देखिएगा, आप किसी को मत बताइए, मत मुझे भी ना बताइए, किसी को ना बताइए, अपना कैथारसिस खुद कीजिए। हम में से 80% लोग परेशानी का शिकार इसलिए हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर अपनी तौजी पेश करते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं सफर इश्क कर रहा था, एक बुजुर्ग मिले मुझे, काफी पढ़े लिखे आदमी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो अल्कोहल है ये इसलिए हराम करार दी गई है ना कि कोई शख्स अगर इसको कंज्यूम करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि सामने माँ है, बहन है, बेटी है, कौन है, आपको सेंसलेस कर देता है। तो इसीलिए ना फिर आप मतलब अपने मयार से गिर जाते हैं, शर्म के तकाजे जो है वो भूल जाते हैं। तो अगर सर कोई एक आदमी है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है लेकिन घर पे बैठ कर करता है, अलहदगी में करता है, तो क्या उसके लिए भी इतना ही मतलब ये मना है? क्योंकि जब जिस चीज से रोका जा रहा है, जब उस चीज का अंदेशा नहीं है, मतलब जिस चीज की वजह से उसको हराम किया गया है, जब उस चीज का खतरा नहीं है, तो फिर क्या तब भी मना ही होगा? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात मुझे कही, और उस दिन के बाद मैंने कभी इस तरफ या किसी भी हवाले से सोचा नहीं। मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैंने उस दिन भी एक्सपेरिमेंट किया ना। मतलब मुझे लिटरली, मैं अगर अभी मैसेजेस खोल लूं तो 100 में से 99 मैसेजेस यही थे, तौजी पेश की जा रही थी, नहीं वो तो उस चक्कर में है, वो तो उस चक्कर में है, वो तो उस चक्कर में है। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ज़िशान अगर ये बात इतनी ही आसान होती तो जहां पर अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी आयत नाजिल फरमा दी इसके ऊपर, साथ 3-4 अल्फाज और लिख देते कि अगर चलो अकेले में पीना चाहो तो पी लेना। मतलब एक चीज आपके जहन में आ गई, आज से 1400 साल बाद ज़िशान नासिर के जहन में बेटा एक चीज आ गई, तो अल्लाह जो कुल कायनात का खालिक है, जो इंसान का बनाने वाला है, जो मुझसे ज्यादा मुझे जानता है, हकीकत है ये बात। देखिए मैं आपको बड़ी बारीक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आपको आपसे बेहतर जानते हैं। कैसे? मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूं।
आपकी बहुत सारी ऐसी जरूरियात हैं जो आपको 13-14 साल की उम्र तक पता नहीं होती हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको 13-14 साल की उम्र तक बहुत सारी आपके ऐसे मामलात हैं जिनका आपको खबर भी नहीं होती है, लेकिन अल्लाह को पता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाने के बाद इसकी माइंड की डायमेंशन चेंज होंगी, तो अल्लाह ताला आपको तमाम तर मामलात के साथ इस दुनिया में भेजते हैं। क्यों? जो चीज आपको अपने बारे में ही 13 साल बाद पता चलनी है, या 14 या 15 16 जब भी पता चलनी है, वो अल्लाह पाक को आपके पैदा करते वक्त पता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। ही इज योर डिजाइनर, उसने क्रिएट किया आपको। सो सेम हम वो शादी वाली बात भी लेते हैं, आप किसी से बात कर लें। अब मिसाल ये दी जाती है जी कि या तो बेवा हो, या तो अल्लाह माफ करे माजूर हो, या तो जो है बेआसरा हो। कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा। मुझे बता दें, मुझे कोई ऐसा रेफरेंस कोट कर दें जहां पर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह का ये हुक्म हो कि आपने अगर दूसरी शादी करनी है तो वो जो है नेकी, बतौर नेकी करनी है। नेकी के लिए अल्लाह ने सदकात रखा है, खैरात रखी है, वो करे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब आपको कुछ करने के लिए नहीं तो चलो यार बोर हो रहे हैं तो शादी कर ले, ये भी नहीं। हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं एक ही शादी का, कि यार शादी या मेरे से तो पूछे मैं एक भी ना करने का कायल हूं, लेकिन अल्लाह के जो अहकामात है ना, उस पर अपनी तौजीह पेश ना। समझ आ रहे हैं, इट्स फाइन। नहीं समझ में आ रहे तो खामोश हो जाए। एटलीस्ट अपने क्रिएटर को, अपने खुदा ताला को, अपने अल्लाह को इतना तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि वो आपसे बेहतर समझते हैं आपको। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आप पढ़ें जरा। प्रॉब्लम फिर वही है कि हम खुद पढ़ते नहीं हैं। आप कभी पढ़िए और आपको बहुत सारी जगहों पर पता चलेगा कि अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पर कुछ चीजों का हुक्म सिर्फ इसलिए किया गया कि आपकी ख्वाहिशात का एहतमाम किया जा सके। अल्लाह ताला ने कभी भी आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी करने से मना नहीं किया। मुझे कोई एक ऐसी इंसानी ख्वाहिश बताएं जो इंसान की ख्वाहिश है और अल्लाह ने उसको मना कर दिया हो। कभी भी मना नहीं किया है कि तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं मना करता हूं। अल्लाह ने उसको चैनलाइज करने के लिए कहा है, उसको एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए कहा है। वो जानता है कि आप इंसान हैं, आपके अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जुदा कर देती हैं मासूम होने से, फरिश्ता होने से। वो आपको जुदा कर देती हैं। प्रॉब्लम है, अक्सर रमजान आता है, अक्सर लोग जो है वो आम दिनों में भी कुरान पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। कितने लोग हैं आप जिनको अरबिक समझ आती है कि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो उसमें लिखा क्या है? हम बहुत सारी बातें किस्मत में डालते हैं। हालांकि मुझे पूरा कुरान आप पढ़ें, मैं अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज करे, मैं उर्दू में पढ़ता हूं। एक जगह कुरान में कहीं अल्लाह ने किस्मत का जिक्र नहीं किया हुआ कि तुम्हें ये चीज किस्मत की वजह से मिल जाएगी। अल्लाह ने हर जगह ये फरमाया है, मैं तुम्हें वो अता करूंगा जिसकी तुम कोशिश करोगे, मैं तुम्हें वो अता करूंगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। गौर व फिक्र करो। आप जो पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह का पैगाम है, आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा, उर्दू में एक दफा पढ़ें उसको, जो आपकी जुबान है, जिसमें आपको समझ आती है। आप अरबिक में तोते की तरह लगे हुए हैं, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ लिया, नाजरा तोते की तरह लगे, आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या है। नेक्स्ट मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूं, कल से इस प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिएगा। उर्दू तर्जुमे वाला कुरान और साथ एक हाईलाइटर रखें अपना। लाजमी नहीं कि आपने वन गो में ही सारा पढ़ना है। 2 सफ़े, 3 सफ़े, 1 रुकू, 2 रुकू, और जहां जहां जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपकी सोच के मुताबिक उसको हाईलाइट करते जाएं, या आपको इंपॉर्टेंट लगे जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है उसको हाईलाइट करते जाएं। मैं आपको एक बड़ा जिंदा मौजज़ा बता रहा हूं। आप एक दफा उसको हाईलाइट करें, आपको जो चीज कंफ्यूजिंग लग रही है, आप दोबारा जब कुरान पढ़कर उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, आपको वो चीज कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, आप हैरान रह जाएंगे, आपको मेरी बात याद आएगी। हाईलाइट कर दें जो आपको कंफ्यूजिंग लग रही है और निकल जाए, आगे पढ़ते जाएं। जब आप दोबारा पढ़कर उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, आपको वो चीज कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी।
भाई हमें जितना बताया हमें बस हमने उतना पढ़ लिया, हमें जरूरत ही नहीं थी आगे वो करने की। तोते की तरह पढ़ते गए, समझ में नहीं आया कि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। I'm on the way, यार। अब मुझे याद आया, मैंने उस बच्चे की बात शेयर करनी थी। मैं अभी जब ट्रैवल कर रहा था पेशावर और सफरेश के ऊपर, तो मुझे इंस्टाग्राम पे उस बच्चे का जो है वो मैसेज मौसूल हुआ। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि रियाकारी ना हो जाए उसके लिए। बड़ा मुश्किल होता है सम टाइम इंसान को जो है रियाकारी से बचना। मैं चूँकि इस दौर से पिछले 10 साल से इस चीज़ से मुकाबला कर रहा हूँ, तो मुझे पता है सम टाइम इंसान जो है वो इसके ज़ेरे अताब आ जाता है। बाहर कैफ बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मोटिवेशन के लिए। तो खैर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मौसूल हुआ उस बच्चे का कि ज़ीशान भाई आप पेशावर में कौन सी दरगाह पे, मैं आना चाहता हूँ। तो वो बच्चा ऑल द वे एबटाबाद से उसने ट्रैवल किया। उसने सिर्फ मुझे ये कहा कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने उसको बता दिया वो जो दरगाह जो करीब थी जो तो वो पेशावर से चल निकला। मैंने तो फ़ोन अपना रख दिया साइड में, मैं मसरूफ़ हो गया वहाँ पर। तो बच्चा वहाँ पर आया, उसको वो जगह नहीं मिली, वो वापस दोबारा चला गया। अब मैं जब तकरीबन मैंने 2-2.5 घंटे के बाद अपना फ़ोन देखा, तो उसने मुझे तस्वीरें भेजी हुई थी कि ज़ीशान भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं मिल रही। तो वो उससे बिल्कुल अगली गली थी। तो मैंने फटाफट उसको कॉल मिलाई। मैंने कहा बेटा आप आ रहे थे तो मुझे बताते तो सही कि आप आ रहे थे, मैं आपको जो है मज़ीद मामलात आपको बता देता या कर लेता। अभी कहाँ है? सर मैं तो वापस जा रहा हूँ।
मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो है, बाकी अपना ख्याल रखो। कहते नहीं मैं आ जाता हूँ, मैं आऊँगा, मैंने मिलना है, मैं आऊँगा आपसे। तो मैंने खैर उसको एग्जैक्ट फिर बता दी कि जी ये एग्जैक्ट निशानी है इसकी, तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने चेंज भी कर लिया नंबर। तो खैर वो बच्चा पहुँचा वहाँ पर और वापस आया वहाँ से पेशावर। मैं अब अगर वो सुन रहा है इस टाइम पे, तो मैं और तो बच्चे कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए उस टाइम पे वहाँ पे। और लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया कि जिस जगह पर उन्होंने मुझे बिठाया था, मैं वहाँ से उठ के मैंने उस जगह पर उसको बिठा दिया। सो दैट वाज द ओनली एंड द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर हिम एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। और ये तो 50% था, और रिमेनिंग 50% मैंने दिल में दुआ की थी कि या अल्लाह इसको जो है तू इश्क की रोशनी अता कर। और चूँकि यकीनी तौर पर उसके अंदर है तो यहाँ तक पहुँचा। और ऐसा नहीं है कि जो नहीं पहुँचे उनके अंदर है नहीं, लेकिन मैं जनरली एक प्यास की बात है ना, एक तड़प की बात है। मतलब सर काटने वाला और सर कटवाने वाला दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो इसी तरह एक आशिक वो है जो घर बैठकर इश्क लेना चाहता है, एक आशिक वो है जो फिर सरे राह चलना चाहता है। तो दोनों में फ़र्क तो होगा, दोनों की शिद्दत में फ़र्क होगा, दोनों की हिद्दत में फ़र्क होगा, दोनों के जो मरातब है उनमें फ़र्क होगा, दोनों की रोशनी की शिद्दत फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा। तो खैर बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता करे मेरे भाई, मेरे दोस्त। खुश रहें, आबाद रहें। इस रास्ते पर चल निकलो तो बस फिर मेरा नाम ज़रूर याद रखना। और एक हदीस मुबारका है जो नज़र से गुजरी कि अगर शौहर जो है वो बीवी की तरफ से कोई परेशानी सहता है, उस पर सब्र करता है, तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब है उसको। और अगर बीवी शौहर की तरफ से कोई इस तरह का नारवा सलूक सहती है, तो हज़रत आसिया के सब्र जितना उसको सवाब है। लेकिन यकीनी तौर पर इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप एक दूसरे का जो है वो मामलात एक दूसरे के बर्दाश्त करते रहें, लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है आपको। और अगेन, अगर लड़ाई अपनी अपनी करके लड़ेंगे तो दोनों हार जाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, एंड पर दोनों हार जाएंगे, किसी एक की भी फतह नहीं होगी। दोनों मिलकर लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर जीत। उस बच्चे से पूछा ना मैंने, कहा यार आप आए थे तो मुझे मतलब इंस्टा पे चलो कॉल कर लेते। कहता है भाई मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मलंगा मार नारा है तेरी। जनाब मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। अगर आप मुझे ढूंढना चाहें तो इंस्टाग्राम पे ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। वहाँ से आपके मैसेजेस अभी शामिल कर रहा हूँ। अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहें तो ज़ीशान नासिर लिखें इंस्टाग्राम पे, मिल जाऊंगा। सादिया खटक हमारे साथ हैं, गुलाम मौला अली हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ हैं, इमन अब्बास हैं, तंजीला ज़ीशानियन हमारे साथ हैं, सैयदा फजर सुल्तान हमारे साथ हैं, सारा हमारे साथ है, किरण राहील हमारे साथ मौजूद है, इंचिन हमारे साथ मौजूद है जी, और यूसरा किरण हमारे साथ मौजूद है, रमशा खान हमारे साथ हैं, रमीशा हमारे साथ है, तनवीर तानी हमारे साथ है, फिजा हमारे साथ है, आयशा आरिफ है, गुफरान हसन हमारे साथ हैं, CSP हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा हमारे साथ
साथ हैं, MH हसनैन हमारे साथ है, AK हयात हमारे साथ है, सानिया हमारे साथ है, आमना जफर हमारे साथ मौजूद है, अलीना हमारे साथ है, मारिया रहमान हमारे साथ है, वकार गोंदल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिमल हमारे साथ है, सामी सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, क्यूट प्रिंसेस हमारे साथ हैं, फिजा बतूल हमारे साथ है, इट्स बिया हमारे साथ है, आयशा मुलाजिम हुसैन हमारे साथ हैं, हिरा अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। वेल जनाब, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है वो आँख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दा दामन, दुआ जहाना दा साडा है जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप परफेक्ट हैं तो ठीक है, पर जाने दें, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है, खता के पुतले हैं, तो छोड़ फरीद न यार दा दामन, दुआ जहाना दा साडा है जामन। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 10 से 12 और हर हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें, ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, वहाँ भी मेरा फैन पेज मौजूद है। थ्रू मैसेज आप मुझे अपना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फीडबैक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज न करे। मैं कहीं जा नहीं रहा, बस इसी कलाम के आसपास मैं आपको छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। और जिंदगी का एक ज़ाब्ता इखलाक बना लीजिए, वो ये है कि ना 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 कोई ना करे कोई दी हमसरी। सुनिएगा जरा। जनाब, अल्लाह हक जिथा पैर होवे उठाई खैर होवे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे रात 10 बजे। प्रोग्राम शबगब के साथ फीडबैक करेगा इंतजार। ज़िशान नासिर को दीजिए इजाजत। ज़िशान नासिर साइंस आउट। जाएं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। ओ लाल मेरी पट्टी रतियों भला झूले लाल सिंगड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर